गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में अपन ने 4-5 जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल है, इनके बारे में अपन एंजाइम है, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपना जो नया टॉपिक है, आज का जो नया बायोमोलिक्यूल्स है उसका नाम है लिपिड। तो आज अपन चर्चा करते हैं लिपिड के बारे में। देखो बच्चों, लिपिड को जनरली सामान्य भाषा में वसा भी कहा जाता है। अपन बात करते हैं लिपिड की, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं और जल के अंदर अविले होते हैं, और जो अध्रुवीय कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे अल्कोहल है, बेंजीन है, ईथर है, इन अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों के अंदर ये विलय होते हैं। ऐसे पदार्थ सामान्यतः लिपिड कहलाते हैं और अपन इनको वसा के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो जो लिपिड हैं वो चिकने होते हैं, ये जल में अविले होते हैं और सामान्यतः ये जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक, अध्रुवीय, अल्कोहल, ईथर और आपके बेंजीन, इनके अंदर क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को अपन नोट करते हैं यहाँ। कुछ पदार्थ जो चिकने होते हैं, जल में अविलय होते हैं, जल में अविलय होते हैं तथा अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, अल्कोहल आदि में विलय होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ होते हैं, जल के अंदर अविलय होते हैं, लेकिन जो अध्रुवीय कार्बनिक विलायक होते हैं, आपके ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, इनके अंदर ये क्या होते हैं, विलय होते हैं। यदि हम इनके शाब्दिक अर्थ की बात करें, लिपिड के शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करते हैं, तो जो लिपिड है वो शाब्दिक अर्थ में बात करें तो वो जो लिपिड शब्द आया है अंग्रेजी का, वो आपके ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से आया है। ग्रीक भाषा के अंदर जो लिपिड है उसको कहा जाता है लिपोस। आपके लिपिड्स जो है ये शब्द है आपके अंग्रेजी का, और ये इंग्लिश का जो शब्द है ये आपके ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है लिपोस। ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से लिया गया है। देखो बच्चों, ये लिपिड जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से लिया गया है, और लिपोस का अर्थ होता है वसा। लिपोस का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? लिपोस का अर्थ ग्रीक भाषा में वसा होता है। इसीलिए अपन लिपिड को सामान्य रूप में, सामान्य भाषा के अंदर उसको वसा भी
कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन लिपिड के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लिपिड जो इंग्लिश वर्ड है ये ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से लिया गया है, और जो लिपोस का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में वो होता है वसा। इसीलिए अपन इसको किस नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से वसा के नाम से जानते हैं। इसे आप नोट करें। फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि जो लिपिड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। लिपिड का वर्गीकरण की आगे हम बात करते हैं। लिपिड का वर्गीकरण, देखो बच्चों लिपिड का वर्गीकरण अपन करते हैं तो लिपिड अपने 3 प्रकार की होती हैं। लिपिड के कितने प्रकार हैं? लिपिड के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सरल लिपिड, जिसको सम लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा लिपिड का जो प्रकार है वो है संयुक्त लिपिड, जिसे विषम लिपिड के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न लिपिड। तो लिपिड के प्रकारों की हम बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है। देखो बच्चों जो लिपिड है उस लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है सरल लिपिड, जिसका दूसरा नाम है समलिपिड। इसका दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है संयुक्त लिपिड। और जो संयुक्त लिपिड है उसका दूसरा नाम है विषम लिपिड। और तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार को बोलते हैं व्युत्पन्न लिपिड। इस प्रकार से लिपिड के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है सरल लिपिड या सम लिपिड। दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। और तीसरा प्रकार है वो है व्युत्पन्न लिपिड। ये जो है लिपिड किसे कहते हैं और लिपिड का वर्गीकरण आपको मैंने अभी बताया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि लिपिड के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं, किस आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं सरल लिपिड या सम लिपिड को। अपन पढ़ रहे हैं लिपिड के प्रकार, और उसमें पहला जो है वो है अपना सरल लिपिड, जिसे बोलते हैं दूसरा नाम जिसका है सम लिपिड। देखो बच्चों सरल लिपिड की हम बात करते हैं तो सरल लिपिड जो होते हैं वह अल्कोहल और वसीय अम्ल के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। सरल लिपिड जो होते हैं वो अल्कोहल तथा वसीय अम्ल के क्या एस्टर होते हैं। इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अपन लिखते हैं ये अल्कोहल तथा वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। देखो बच्चों सरल लिपिड जो होते हैं ये अल्कोहल तथा वसीय अम्ल के क्या होते हैं? ये वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। देखो बच्चों सरल लिपिड जो है इन सरल लिपिड को अपन 2 भागों में आगे और बांट सकते हैं। पहला इसका जो प्रकार है वो है आपके प्राकृतिक वसा, और दूसरा जो प्रकार है वो है आपके मोम। अर्थात लिपिड जो है सरल लिपिड आगे 2 भागों में विभाजित हो सकती है। पहला इसका प्रकार है वो है आपके प्राकृतिक वसा व तेल, और दूसरा है मोम। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ कि ये 2 प्रकार की होती है
पहला जो इसका प्रकार है वो है प्राकृतिक, जिसे प्रतिप भी बोलते हैं, वसा या तेल। और इसका दूसरा जो प्रकार है वो है मोम। सरल लिपिड दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक या प्रतिवसा, और दूसरी होती है मोम। अपन पहले चर्चा करते हैं प्राकृतिक या प्रतिप वसा या तेल की। देखो बच्चों, अभी अपन ने पढ़ा कि सरल लिपिड जो होती है वो अल्कोहल और वसीय अम्ल के क्या एस्टर होते हैं, और प्राकृतिक वसा भी वही होती है, लेकिन यहाँ पर जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल होता है आपके गिल्सरोल। अल्कोहल का जो प्रकार होता है वो होता है आपके गिल्सरोल, और वसीय अम्ल के ये ट्राई एस्टर होते हैं, अर्थात इनको अपन सरल भाषा में ट्राईग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो ये गिल्सरोल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं गिल्सरोल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये गिल्सरोल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। देखो बच्चों, जो गिल्सरोल होता है वो एक अल्कोहल का ही प्रकार है। अल्कोहल जो समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, वो यदि 3 संख्या में होते हैं उसमें तो उसको गिल्सरोल बोल देते हैं, तो बात वही है। लेकिन ये गिल्सरोल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। एस्टर जो होते हैं इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए इसे अपन सामान्यतः ट्राईग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे ट्राईग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। ट्राई एस्टर होने के कारण इसे ट्राईग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक और प्रतिप जो वसा है वो क्या होते हैं? गिल्सरोल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं, और इसी कारण इन्हें ट्राईग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें तो आपके वसा और जो तेल होता है उसमें ज़्यादा अंतर कुछ नहीं होता है। वसा जो होती है उसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है, जबकि तेल जो होता है उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? द्रव होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब इनकी संरचनात्मक संगठन पढ़ेंगे कि वसा होती है वो ठोस अवस्था में क्यों होती है और तेल जो होता है वो द्रव अवस्था में क्यों होता है। यहाँ हम केवल इतना देखते हैं कि वसा ठोस अवस्था में होती है, वसा ठोस अवस्था में होती है, जबकि तेल द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो तेल होता है वो द्रवावस्था में पाया जाता है, और जबकि वसा जो होती है वो आपके कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। यहाँ अपन ने बात की है प्राकृतिक या प्रतिवसा तेल। सरल लिपिड का दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं मोम। मोम बच्चों क्या होता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो आपके मोम एक लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं? ये आपके अल्कोहल ही होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और लंबी श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल होते हैं उनके मिलने के परिणाम स्वरूप मोम का निर्माण होता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि आपके या मोम जो होती है वो आपके मोम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले ये लंबी
श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक, ये लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल व लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। देखो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर जो सरल प्रकार की लिपिड है जिसका दूसरा प्रकार है मोम, इसके अंदर अल्कोहल मोनोहाइड्रिक होता है, एक ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उसमें पाया जाता है। इसकी जो श्रृंखला होती है वो लंबी होती है, कार्बन श्रृंखला लंबी होती है। इसके अंदर कार्बन की संख्या 20, 30, 40 के लगभग हो सकती है। और अर्थात ये जो लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं और लंबी श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल होते हैं उनके जो एस्टर होते हैं उसको अपन बोलते हैं मोम। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता हो कि मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला जो मोम होता है वो इसी का एक उदाहरण है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मधुमक्खियों से प्राप्त मोम, इसका क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है किसका, मोम का। तो देखो बच्चों अपन ने यहाँ पे देखा है लिपिड के प्रकार, और लिपिड के प्रकार के अंदर यहाँ पे अपन ने चर्चा की है सरल लिपिड या सम लिपिड की। सरल लिपिड के बारे में ध्यान रखना बच्चों, ये अल्कोहल और जो वसीय अम्ल होते हैं, ये अल्कोहल और जो वसीय अम्ल होते हैं उनके क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वसा या तेल, और दूसरा होता है मोम। प्राकृतिक वसा या तेल की अगर हम बात करें तो ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। ये ग्लिसरॉल के जो वसीय अम्ल होते हैं इनके ट्राई एस्टर होते हैं, और ट्राई एस्टर की उपस्थिति के कारण ही इन्हें दूसरा नाम दिया गया है, वो है ट्राईग्लिसराइड। और अगर हम बात करें वसा और तेल की तो जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो द्रव होता है, तेल होता है, वो द्रवावस्था के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका जो प्रकार है वो मोम है। मोम के बारे में अपन ने देखा कि एक लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल व लंबी श्रृंखला वाले जो वसीय अम्ल होते हैं उनके एस्टर होते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा है ये होते हैं मधुमक्खियों से प्राप्त जो मोम होता है वो उसके एग्जाम्पल है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, अपन देख रहे थे लिपिड के प्रकार, जिसमें अपन ने पहला प्रकार पढ़ लिया है सरल लिपिड। दूसरे प्रकार की अपन बात करते हैं जिसे बोलते हैं अपन संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड। संयुक्त लिपिड, इसका दूसरा नाम है विषम लिपिड। देखो बच्चों, आपके जो संयुक्त लिपिड होती हैं, ये संयुक्त लिपिड क्या होती है, ये आपके वो लिपिड जो सरल लिपिड होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, अल्कोहल और वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं, वो तो इसमें होते ही हैं, उनके साथ इसके अंदर अन्य समूह भी जुड़े हुए होते हैं। ये आपके अल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर तो होते ही हैं, इनके साथ अन्य समूह भी जुड़े होते हैं, और अन्य समूह जुड़े होने के आधार पर संयुक्त लिपिड जो होती हैं उसको विषम लिपिड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अन्य लिपिड भी जुड़े, अन्य समूह भी जुड़े हुए हैं अल्कोहल वसीय अम्ल एस्टर के अलावा, इसलिए इन्हें विषम क्या कहते हैं, विषम लिपिड भी कहते हैं। तो अपन लिखते हैं इनमें इसको ऐसे लिखते हैं, अल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर
अल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर के साथ इनमें अन्य समूह भी जुड़े होते हैं। इसीलिए इन्हें विषम लिपिड कहा जाता है। देखो बच्चों, अल्कोहल व वसीय अम्ल के जो एस्टर होते हैं उनके अतिरिक्त इसके अंदर अन्य जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अन्य कुछ समूह होते हैं, अन्य कुछ जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो भी इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, जिस कारण इन्हें अपन क्या बोलते हैं, विषम लिपिड बोलते हैं। जनरली हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो सरल लिपिड होती हैं उन सरल लिपिडों में यदि अन्य समूह जुड़ जाते हैं तो भी आपके संयुक्त लिपिड प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, सरल लिपिड में अन्य समूह जुड़ने से संयुक्त लिपिड प्राप्त होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लिपिड है सरल लिपिड, उसके अंदर यदि अन्य समूह जुड़ जाते हैं तो आपके संयुक्त लिपिड प्राप्त हो जाती है। जुड़ने वाले समूह के आधार पर ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, इसमें जुड़ने वाले जो अन्य समूह हैं उन अन्य समूह के आधार पर ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है फास्फोरिक, पहला जो है आपके वो है फास्फोलिपिड, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं ग्लूकोलिपिड, जिसे ग्लाइकोलिपिड भी कहा जाता है। फास्फोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। देखो बच्चों, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड के बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले देख लेते हैं फास्फोलिपिड क्या होता है। फास्फोलिपिड के बारे में यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, जो आपके अल्कोहल वसीय अम्ल के जो एस्टर होते हैं, अर्थात जो सरल लिपिड होती हैं, उनके साथ फास्फोरिक अम्ल व नाइट्रोजन कार्बनिक क्षार भी जुड़ा होता है। नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार और फास्फोरिक जो अम्ल होता है वो यदि आपके सरल लिपिड अर्थात आपके जो क्या होता है, आपके अल्कोहल और वसीय अम्ल के जो एस्टर होते हैं उनके साथ यदि ये जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें अपन फास्फोलिपिड कहते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि यदि अल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर के साथ, यदि अल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर के साथ फास्फोरिक अम्ल या नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार जुड़ जाता है, यदि अल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर के साथ फास्फोरिक अम्ल या नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार जुड़ जाता है तो फास्फोलिपिड
तो फास्फोलिपिड का निर्माण होता है। फास्फोलिपिड का निर्माण कैसे होता है? आपके जो सरल लिपिड होते हैं उन सरल लिपिड में फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक जो क्षार होता है वो यदि जुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके फास्फोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। हम आगे बात करें तो आपके जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड के द्वारा ही होता है। नोट कर देता हूं मैं यहाँ, कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड के द्वारा ही होता है। देखो बच्चों, आपके जो सजीवों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है उस कोशिका झिल्ली का निर्माण फास्फोलिपिड के द्वारा ही होता है। अपन ने यहाँ देखा है संयुक्त लिपिड किसे कहेंगे? संयुक्त लिपिड बच्चों वो लिपिड होगी जिसके अंदर सरल लिपिड के साथ अन्य समूह जुड़े हुए होते हैं, उसको अपन बोलते हैं संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड जो होती हैं वो संयुक्त लिपिड आपके जो होती है उसमें जुड़ने वाले समूह के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड की यदि हम बात करें तो फास्फोलिपिड उस लिपिड को बोलेंगे जिसके अंदर आपके फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक जुड़ा होता है, किसमें? एल्कोहल और वसीय अम्ल के एस्टर में, अर्थात सरल लिपिड में यदि ये जुड़े हुए होते हैं तो उसको फास्फोलिपिड बोलते हैं। और जो ये फास्फोलिपिड होती है वो कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। इसे आप नोट कीजिए। ये आपके होगी फास्फोलिपिड। दूसरे प्रकार की लिपिड जो है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। आगे अपन देखते हैं ग्लाइकोलिपिड क्या होती हैं। देखो बच्चों, इसके पहला प्रकार अपन ने फास्फोलिपिड पढ़ लिया है अभी। इसका जो दूसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, उसकी अपन बात करते हैं। ग्लाइकोलिपिड जो होती है ये क्या होती है? यदि आपके जो सरल लिपिड होती है अर्थात आपके एल्कोहल वसीय अम्ल के जो एस्टर होते हैं उनमें यदि शर्करा जुड़ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इस प्रकार की लिपिड जो होती है वो कहलाती है आपके ग्लाइकोलिपिड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल्कोहल व वसीय अम्ल के एस्टर से यदि शर्करा जुड़ जाती है, एस्टर से यदि शर्करा जुड़ जाती है तो इसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिपिड कहलाती है। जब सरल लिपिड के अंदर आपके शर्करा जुड़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये आपके ग्लाइकोलिपिड कहलाती हैं। आगे यदि हम बात करें तो इस लिपिड के अंदर आपके नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक उपस्थित हो सकता है, लेकिन फास्फोरिक अम्ल ग्लाइकोलिपिड के अंदर नहीं पाया जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक उपस्थित हो सकता है लेकिन फास्फोरिक अम्ल इनमें नहीं पाया जाता है। मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, इनमें नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षारक या क्षार पाया जा सकता है, लेकिन
फास्फोरिक अम्ल, लेकिन फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जा सकता। ये इसकी विशेष कंडीशन है। इसके अंदर नाइट्रोजन कार्बनिक क्षार उपस्थित हो सकता है। ग्लाइकोप्रोलिपिड की जो होती है उस ग्लाइकोलिपिड के अंदर आपके नाइट्रोजन कार्बनिक क्षारक उपस्थित हो सकता है, लेकिन फास्फोरिक जो अम्ल होता है वो उसमें नहीं उपस्थित हो सकता है। अगर हम यहाँ बात करें तो आपके जो मस्तिष्क होता है, यकृत जो होता है, वृक्क जो होते हैं, WBC जो होती है, ये सभी ग्लाइकोलिपिड के द्वारा ही निर्मित होती है। हमारे शरीर में मस्तिष्क वृक्क, यकृत व WBC श्वेत रक्त कणिकाएं ग्लाइकोलिपिड से निर्मित होती है। ग्लाइकोलिपिड से निर्मित होती है। देखो बच्चों, ये जो अपन ने लिखा है इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे इसका अगला टॉपिक। आज क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।